वेरिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब हमें अल्टीमेटली क्या मिला, है ना। ये हम सेकंड पार्ट में या दूसरे पार्ट में हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बड़ा हो जाता और फिर आपको पढ़ने में शायद मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो हमें जो मिला, हमने पहले क्या समझा था, 3 × 10⁹ बेस पेयर हमारे पास होते हैं, उतने ही हमें मिले। अब एग्जैक्टली कितने मिले, 3164.7 मिलियन बेस पेयर आपको मिले हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना बेटा, डाटा कितना है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर आपको मिले हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि 20,000 to 25,000 जो है हमारे पास जीन है। कितने मिले, 30,000 जीन। कितने मिले बेटा, 30,000 जीन जो है आपको मिले हैं। उससे पहले आपको क्या मिला, एवरेज जीन जो आपका बना हुआ है, एवरेज जीन के पास बेस होते हैं, वो होते हैं 3,000 बेसेस, 3,000 बेसेस एवरेज जीन के पास सबके पास होते हैं लगभग। ठीक है, जैसे बात करूं, सबसे ज़्यादा जो हैं वो मिले डिस्ट्रोफिन में, 2.4 मिलियन बेसेस। आइए बात करते हैं, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेसेस बट साइजेस वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन। कौन सा जीन पूछा जाएगा आपसे, सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो वो है डिस्ट्रोफिन का। किसका जीन है, डिस्ट्रोफिन का, जिसके अंदर क्या है, 2.4 मिलियन बेसेस है। ठीक, आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन टू बी एस्टिमेटेड आर 30,000 जीन। कितना, 30,000 जीन, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेटेड जितने 80,000 और 1,40,000 जीन जो है बात करते थे लोग। ठीक है, और बात करें, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, है ना। हम पहले भी बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है, कि 99.9% जो पार्ट है हमारा जीनोम का वो सब लोगों में सेम है, सब में सेम है, यानी 0.1% जो है वो डिफरेंस है। और 0.1% जब हम निकालते हैं तो वो कितना आता है बताइए आप, मैंने आपको बताया ना, 3 × 10⁹ करेंगे, 0.1 करेंगे, 0.1 1/100, 0.1 मतलब 1/0.1, तो 100 क्या नीचे 1000 हो जाएगा, तो 10⁶ हो जाएगा, यानी 3 × 10⁶ जो पोर्शन है हमारा वो हम में से डिफरेंट है, तो बड़ा ह्यूज पोर्शन है ना, बड़ा पोर्शन है ये, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर है, इतना चीज़ जान हुई। फिर आगे बढ़ते हैं, फंक्शन अननोन फंक्शन, मतलब हमें क्या पता चला, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद भी हम कुछ चीज़ पता नहीं कर पाए। क्या पता नहीं कर पाए, कि ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, जो हमने सारे जीन को देखा, हमें पता चला कि ये सारे हमारे डिस्कवर्ड जीन हैं, उनके हम फंक्शन को अभी भी नहीं जान पाए। ओवर 50%, हमें पता ही नहीं है कि ये 50% काम क्या करते हैं, ये जीन 50%, ओवर 50% ये जीन जो है ना वो काम क्या करते हैं, वो नहीं पता चला। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन, और ओवरऑल जो पार्ट है जिसमें से 2% से भी कम कोडिंग पार्ट है जो कि प्रोटीन के लिए काम करता है, बाकी तो पूरा 98% वाला पार्ट जो है ना, वो सारा क्या हो गया, नॉन फंक्शनल पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है। ठीक है, तो ये डेटा आप ध्यान रखेंगे बेटा, कि 99.9% तो है वो हम सब में सेम है, 0.1% डिफरेंट है, 30,000 जीन हमको मिले हैं, 50% इस करके हमको फंक्शन के नॉन नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रोफिन का जो डेटा है आपको, डिस्ट्रोफिन का 2.1 मिलियन बेस पेयर की जो बात है वो आप ध्यान रखेंगे। 3164.7 मिलियन बेस पेयर जो है वो टोटल हमको मिले हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं बेटा, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, है ना। हमने बात करी थी कि जो रिपीटेड सीक्वेंस है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, है ना, VNTR, तो हमारा VNTR जो है वो बहुत है ना। रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो बहुत रिपीटेटिव सीक्वेंस है। कितना रिपीटेटिव सीक्वेंस है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है हमारे जीनोम में मिलता है। तो वेरी रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्टेज ऑफ, है ना, ठीक है। रिपीटेटिव सीक्वेंस सच आर स्टेज ऑफ DNA सीक्वेंस दैट आर रिपीट्स मेनी टाइम, सम टाइम 100 to 1000 टाइम, है ना। VNTR का साइज भी बना हुआ है 0.1 to 20 KB का साइज होता है। दे आर थॉट टू बी chose to be have no direct coding function but they are shed light on chromosome structure, dynamics and evolution। हाँ, इसका कोई ज़्यादा कोडिंग पर्सन को बनाने में फंक्शन नहीं है, लेकिन इससे हम
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, आपने सैटेलाइट पार्ट देखा था, है ना, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है। डायनामिक्स, क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है तब भी ये पोर्शन जाता है। इवोल्यूशन, ये हमें बताता है कि ये कोडिंग पार्ट था, नॉन कोडिंग पार्ट था, इससे क्या चेंजेस आया, ठीक है, तो इवोल्यूशन के बारे में बताता है। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पोर्शन बोलता है कि क्रोमोसोम फर्स्ट इज द मोस्ट जीन 2968। क्रोमोसोम 1 के पास कितने जीन हैं? 2968 इतने जीन हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम Y जो छोटा क्रोमोसोम, उसके बाद बहुत ही कम जीन है जो है 231 जीन, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, 1.4 मिलियन पूरा जीनोम को रीड किया गया, देखा गया। तो ऐसी कहीं कहीं ऐसी अलग अलग डिफरेंस जो है डिस्टेंस पर चीज़ें मिली हैं, जहाँ कितने बार मिली है? 1.4 मिलियन लोकेशन पर मिली है। ये डेटा से सब चेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था? सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस का ही डिफरेंस था, यानी मतलब जैसे अगर किसी के AGGGCCTT ऐसे करके चल रहा है तो दूसरे में भी AGGGCCTT चल रहा है, लेकिन जो T था उसकी जगह A आ गया, बस एक लोकेशन ऐसा हुआ। ऐसे कर करके 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी मिली जहाँ पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, है ना, तो उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्निप्स कितनी जगह मिले? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मिले 1.4 मिलियन लोकेशन पर। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखेंगे। चलिए बस क्या चीज़ें हमें समझ में आई, ये सारा नॉलेज हम लेकर के क्या समझ में आया? इतना सारा तो हमें समझ में आया, लेकिन और भी कुछ चीज़ें समझ में आई, जैसे नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल कैन लीड टू द रिवोल्यूशनरी new ways to diagnose, treat, someday prevent the thousands of disorders that affect the human। ये सारा डेटा लेकर के हमें ये पता चला कौन जीन क्या करता है, कौन सा डिजीज़ जो है क्या कर सकता है, मतलब क्या चेंजेस आ जाते हैं जीनोमिक लेवल पर, क्या चेंज होते हैं। तो हम डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, इंडस्ट्री को ये दे सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं, कौन क्या एंटीबॉडी बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। हमारे पास पूरा जीनोम का चिट्ठा है पूरा, है ना। Besides providing the clues to understand the human biology, learn about the non-human organism DNA sequence can lead to understand of their natural capabilities that can be applied toward the solving the challenges healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation, है ना। इसके साथ साथ साइंटिस्ट लोगों ने ह्यूमन के अलावा भी और भी जो है ऑर्गेनिज्म है जिनका जो है जिनको स्टडी किया, जैसे कौन कौन से हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको स्टडी किया। तो वो ऑर्गेनिज्म है, अभी हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ठीक है। उससे हमको एग्रीकल्चर बेस्ड में बड़ा फ़ायदा हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन में हमको फ़ायदा होगा। आजकल हम ब्लू ग्रीन एल्गी को या सिंगल सेल प्रोटीन को, इन सारी चीज़ों इनको जो है ना यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। आरी बात सुने, एनर्जी प्रोडक्शन में इनको यूज़ किया जाता है। आपने बायोफ्यूल सुना हुआ है, तो बायोफ्यूल में उस जीन को निकाल लेंगे, उस जीन का सीक्वेंस देख लेंगे ताकि दूसरे के अंदर भी फ्यूल बनाएंगे, है ना। एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, रेमिडिएशन मतलब होता है बेटा कचरा हटाना, इसको कहते हैं रेमिडिएट करना। जो अभी जो कहीं पे जैसे बहुत बड़े बड़े ऑयल स्पिलेज हो जाते हैं, है ना, ऑयल जो जाकर के वहाँ पर चले जाते हैं, ऑयल जो है वहाँ पर फैल जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा, समुद्र में जैसे ऑयल फैल गया तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाता है जो कि उस ऑयल को कंज्यूम करता है, वो ऑयल पार्ट लेता है। और कितना गजब वाली चीज़ है देखो। तो एनवायरमेंटल रेमिडिएशन कोई दूसरा वहाँ कर ही नहीं पा रहा है, उस वो ऑयल स्पिलेज हो गया, वहाँ पर ऑयल के बड़े बड़े टैंक जा रहे थे शिप में या कहीं, तो वो क्या हुआ, ऑयल वहाँ पर लीकेज हो गया, स्पिलेज हो गया, कुछ भी हो गया, या कहीं जाकर के रेडियो एक्टिव मटेरियल या ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट को लॉस कर, एनवायरमेंटल इशू बना रही थी बड़े बड़े। तो हमने वहाँ पर अपने बैक्टीरिया को, कुछ ऐसे बैक्टीरिया को या कुछ ऐसे एनिमल को वहाँ पर छोड़ दिया, प्रोटोजोन्स को। तो वहाँ पर क्या करा उनने, उसको हमारे हेल्प के काम कर दिया, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल रेमिडिएशन करना, एनवायरनमेंट को हेल्प करना, है ना। तो नॉन ह्यूमन मॉडल, जैसे ह्यूमन के अलावा भी क्या क्या, जैसे कुछ बैक्टीरिया को किया गया, वही मैं बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया को किया गया, कुछ ईस्ट को भी करा गया, फिर सिनो हर्बिडिटीज
एलिगेंस, इसको सी एलिगेंस के नाम से जाना जाता है। ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। ये पैथोजेनिक नहीं होता है, ये नेमेटोड है। आपने पढ़ा होगा ना, आपने जूलॉजी में हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, है ना। तो जो आपका नेमेटोडा जो है ना, वही आज का प्लेटियलमेंथिस के बाद एस्केलमेंथिस वाला, है ना, ये आपका नेमेटोड्स है। ये आपका जो है फाइलम आपका नेमेटोड्स वाले में आता है, और इसका नाम है सी एलिगेंस। ये फ्री लिविंग है, मतलब इसका किसी के साथ कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है। तो इसको भी स्टडी किया, आपसे आएगा ऑप्शन में आएगा, आपको ध्यान रखना बेटा। फिर ड्रोसोफिला में हम कितना काम किया, मोर्गन साहब ने इतना काम किया, तो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को उसको किया। प्लांट में बात करें तो राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीट नहीं है बेटा, राइस है, ध्यान रखेंगे। राइस को स्टडी किया गया, है ना, ओराइजा सेटाइवा, है ना, ओराइजा सेटाइवा को। फिर एरोडेप्सिस थेलियाना, ये इसको स्मॉल मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। ये बिल्कुल है ना मस्टर्ड के जैसे ही दिखता है ना, सरसों का जो आपका पौधा होता है सरसों का, ये क्रूसीफेरी का ही आपका ब्रासिकेसी का ही मेंबर है। आपसे पूछा जाएगा, है ना, कौन सी का मेंबर है, ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। एरोडेप्सिस थेलियाना स्मॉल मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है इसको। हैव आल्सो बीन सीक्वेंस, तो इन सारे ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस किया गया, याद रह जाएगा। प्लांट को सीक्वेंस करने का क्या पर्पस था, एग्रीकल्चर फील्ड को देना। बैक्टीरिया का, ताकि कहीं मैंने आपको जो बताया ना एनवायरमेंटल रेमिडिएशन में इसको यूज़ किया जाए, या प्रोटोजन्स ये जैसे ये ना इनको यूज़ किया जा सके। और ये अगर ये साथ साथ अगर ये ना प्लांट को या किसी को नुकसान करते हैं तो उसको भी सीक्वेंस करके उसके अगेंस्ट जो है इंटरफेरेंस बनाया जाए, जैसे वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरेंस बनाया जाए, है ना। लेकिन वायरस को सीक्वेंस नहीं किया, वायरस को सीक्वेंस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बट उनके जीनोम को समझ पाएँ, ताकि अगर ये हमको डिजीज़, ये फ्यूचर में भी कोई डिजीज़ करने की कोशिश करें तो हम एंटीबायोटिक्स की हेल्प से, मतलब एंटीबायोटिक्स बना करके या फिर कुछ ऐसा कर करके हम अपना बचाव कर सकें। तो ये था बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पूरा डेटा। आपको ये डेटा अच्छे से याद रखना है, सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो यही आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से सारे डेटा को अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेंगे और इसको आप कंप्लीट करिएगा। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू।